दूर वनटांगिया क्षेत्र में बसने वाला आजाद नगर, आमबाग समेत तमाम गांव ऐसे हैं जहां पर कोविड-19 का एक भी संक्रमित नहीं मिला है। इस गांव में पूरे कोविड काल में अभी तक एक भी संक्रमित व्यक्ति न मिलना इस बात की तस्दीक करता है कि यहां के लोग कोरोना वायरस को लेकर कितने संजीदा हैं, क्योंकि ये सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है और इस गांव से सीएम योगी आदित्यनाथ का पुराना नाता भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन वनटांगियों को गोद भी लिया है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सरकारी अमलों के गाइडलाइंस का ये लोग सख्ती से पालन कर रहे हैं। गांव में ग्रामीण खुद ही साफ सफाई करते हैं। हर दिन गांव में सैनिटाइजेशन का काम भी होता है। जहां एक तरफ कोरोना का कहर पूरे देश और प्रदेश में चरम सीमा पे है और निश्चित रूप से कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना की कहर से न जाने कितने ही हजारों लाखों लोग असमय ही काल के गाल में समा गए, लेकिन गोरखपुर का एक ऐसा गांव है जहां शायद कोरोना की दस्तक तक नहीं पड़ी है। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि गोरखपुर में तमाम ऐसे गांव हैं जहां पे कोरोना की दस्तक न होने की वजह से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। वजह क्या है हम आपको दिखाएंगे। गोरखपुर मुख्यालय से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर दूर ये जंगल तिकोनिया यानी वनटांगिया का गांव है और ये आजाद नगर है। और सबसे बड़ी बात ये वही गांव है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे गोद लिया था और सीएम योगी आदित्यनाथ की छत्रछाया में ये गांव फल फूल रहा था। और यही वजह है कि इस गांव में एक भी कोविड-19 का पॉजिटिव केस नहीं मिला। वजह क्या है आप खुद देख सकते हैं कि एक एक घर का बंदा, एक एक घर के लोग, एक एक घर के सदस्य निकल करके बाहर सुबह और शाम यानी पूरे दिन में 2 टाइम झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं। और जिला जो है पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर साहब के नेतृत्व में यहाँ पे जो सफाई कर्मी है वो 2 टाइम आकर के झाड़ू लगाते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं। वजह इसीलिए है कि जो गांव इस कोविड से बचा हुआ है वो गांव बचा रहे, वहां लोग संक्रमित होने से बचे रहें, इसको लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे तमाम गांव हैं जो जिला पंचायत राज अधिकारी के नेतृत्व में डेली साफ सफाई की जाती है और वो गांव अभी भी कोविड-19 के खतरे से बाहर है, यानी इस गांव में एक भी कोविड-19 के केस नहीं है। ऐसे में ये एक बड़ी राहत भरी खबर है क्योंकि लगातार ऐसे कई गांव हैं जहां 40 से 50 मौतें हो चुकी हैं महज 1 महीने में। और उस बीच अगर इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो ये राहत देने वाली खबर होती है। और निश्चित रूप से हमारे इस खबर को दिखाने का मतलब भी यही है कि इस गांव में एक भी कोविड-19 पॉजिटिव केस नहीं है, क्योंकि लोग अपने आप को यहाँ पे सिक्योर किए हुए हैं, लोग यहाँ पे साफ सफाई रखे हुए हैं, यहाँ पे सुबह शाम सैनिटाइजेशन होता है और लोग मास्क लगा के ही बाहर निकलते हैं। हमारे साथ जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर जी मौजूद हैं। इनके नेतृत्व में ये पूरा काम हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है। लगातार जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लगातार एक एक गांव में एक महीने में 40 से 50 मौतें हो रही हैं, उस बीच ये गांव में एक भी कोविड-19 का पॉजिटिव केस न मिलना कितना राहत भरा खबर है। ये बिल्कुल बहुत ही राहत भरा खबर है। ऐसे कई गांव हैं गोरखपुर में जहां पर कोई भी मौत नहीं हुई है। यहाँ के लोग जो है वो संजीदा हैं, वो समझदार हैं, वो समझ रहे हैं कि साफ सफाई का महत्व, छिड़काव का महत्व। इसके अलावा जो है वो बाहर नहीं जाते जब तक आवश्यक नहीं होता, तब तक वो घर से बाहर नहीं जाते हैं। इसके अलावा जो निगरानी समिति है यहाँ पर वो काफ़ी एक्टिव है। वो घर घर जाकर के लोगों को ये समझाती है कि बाहर जाने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। उसके अलावा लोगों का टेम्परेचर और पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन बराबर नापा जाता है। किसी को कोई भी थोड़ी भी शिकायत रहती है का पहले उसको दवाई दिया जाता है। तो इस वजह से जो बाहर के लोग अगर कोई आते हैं तो सबसे पहले होम आइसोलेशन में रहते हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वनटांगिया गांव का जो सपना था उसमें से एक गांव है और ये गांव जो है पूरी तरह से कोविड से मुक्त है। अभी तक यहाँ पर एक भी पेशेंट कोविड का नहीं मिला है और ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। और उम्मीद है कि आगे भी ये गांव ऐसे ही कोविड से मुक्त रहेगा। ऐसे गोरखपुर में कई गाँव हैं जो जहाँ पर के लोग काफी जागरूक हैं, इस वजह से कई गाँव जो है कोविड से मुक्त है। क्या करते हैं आप लोग ऐसे गाँव पे, किस तरह से और जो है पैनी नजर बनाए हुए हैं ताकि आगे भी इस तरह के केस यहाँ ना मिले? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो है बराबर छिड़काव कराते रहते हैं। यहाँ पे साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली लगा करके, जेसीबी लगा करके लगातार साफ सफाई कराई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण रोल है निगरानी समिति का। निगरानी समिति जिसमें कि सचिव, प्रधान और आशा, आंगनबाड़ी और चौकीदार और ये सारे सदस्य जो रहते हैं, ये सभी घर जा करके लोगों को समझाते हैं बाहर मत जाइए। और लोग यहाँ पर काफ़ी जागरूक हैं। तो ये समझाने का जो असर होता है लोगों को, या गर्म पानी पीने का, या हल्दी दूध पीजिए, या जो भी अपने आप को काढ़ा पीजिए, इस तरह से बचा करके रखिए। भाप लेने के लिए बताया जाता है। ये सारी चीज़ें जो बचाव के जो तरीके, जो प्रिवेंटिव मेथड जो है कि 2 गज की दूरी रखिए, मास्क बहुत जरूरी है, मास्क बिना लगाए ना निकलिए, ये सब चीज़ें जो है इस गांव वालों के लिए वरदान साबित हुई है और वो लोग खुद भी इसका पालन कर रहे हैं। इस वजह से सभी बचे हुए हैं। बिल्कुल ये वरदान ही है, क्योंकि आप दिखाओ कि वो जितनी भी दूर तक जो लोग अपने घरों के बाहर खड़े हैं सभी लोगों ने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा है। यानी यहाँ पे किसी को कहना नहीं पड़ता है कि आप मास्क लगाओ,
हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझता है और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि उंगली से मुट्ठी और मुट्ठी से ताकत, और जब ताकत बनती है और ये ताकत सरकारी तंत्र की ताकत है, निगरानी समिति हो या फिर तमाम सफाई कर्मचारी हो या फिर जिला पंचायत के अधिकारियों के नेतृत्व में काम करने वाली टीम हो, सब टीम के नेतृत्व में पूरी ताकत के तहत गांव-गांव में सैनिटाइजेशन और कोविड को भगाने के लिए साफ सफाई, ये सब बहुत अहम मायने रखता है, जिसको लेकर के इस गांव में ये पूरा काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि आज ये गांव पूरी तरह से अभी तक कोविड से मुक्त है और यहाँ एक भी संक्रमित व्यक्ति नहीं मिले हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ गोरखपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, देखिए, जहां पर एक और देश भर में कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है, लगातार कोरोना के केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं, वहीं एक गांव ऐसा है वनटांगिया जहां पर एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है। ऐसे में ये अपने आप में एक मिसाल कायम करने वाली बात है। बिल्कुल श्रवणी, सही कहा आपने, क्योंकि ये एक नजीर है सभी देश और प्रदेश के गांवों के लिए, जहां एक भी कोविड-19 का पॉजिटिव केस नहीं मिला है। केवल इस बार नहीं, बल्कि पिछले बार के यानी पहली लहर और दूसरी लहर में भी एक भी कोविड-19 का पॉजिटिव केस यहाँ पे नहीं मिला है। ये आसपास के जितने भी वनटांगिया क्षेत्र हैं, यहाँ पे अलग अलग गांव है, यानी कोई आमबाग है तो कोई आजाद नगर है, जहाँ जो अभी तस्वीरें या जो खबर हमने दिखाया, इंडिया न्यूज ने दर्शकों को दिखाया, ये आजाद नगर की तस्वीरें थी। इससे सटा हुआ आमबाग है, जंगल तिकोनिया है, जो भी जितने भी आसपास के गांव हैं, किसी भी जगह एक भी कोविड-19 के पॉजिटिव केस नहीं मिले हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद होने के साथ साथ इस गांव से पुराना नाता सीएम योगी आदित्यनाथ का है। हर साल दीपावली में यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ इनके साथ दीपावली मनाने आते हैं, और शायद यही वजह है कि ये लोग अपने मुख्यमंत्री यानी अपने महाराज, अपने बाबा की बातों को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि उनके हर एक जो गाइडलाइंस हैं, उनकी हर एक बातों का सख्त पालन करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पे एक भी कोविड-19 का पॉजिटिव केस नहीं मिला है। लोग घरों से निकलते ही नहीं है, अगर निकलते भी हैं तो मास्क लगा के निकलते हैं, एक दूरी मेंटेन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक एक घर के एक एक सदस्य सुबह शाम खुद साफ सफाई करते हैं अपने घरों की और आसपास की। और साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर के नेतृत्व में भी यहाँ पे साफ सफाई की जाती है। बाकायदे सुबह और शाम जो है 2 टाइम यहाँ पे झाड़ू लगाई जाते हैं, और एक दिन में एक बार पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाता है पूरे गांव को। और लोगों को बार बार निर्देशित भी किया जाता है कि क्या वो करें कि जिससे कोविड से बचा जा सके, और लोग भी इसको लेकर के गंभीर हैं। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि ये पहला ऐसा आसपास का जो एक इलाका होगा और एक गांव है जहां पे पूरी तरीके से कोविड मुक्त है, और कहीं ना कहीं देश और प्रदेश के लिए ये गांव पूरी तरह से एक नजीर साबित होगा। जी बिल्कुल सुशील, देखिए, ये जो गांव है ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण भी है, इसके साथ ही एक बड़ा संदेश देता है लोगों को कि कोरोना के खिलाफ जंग जीतना इतना मुश्किल नहीं कि अगर आप अपने आप में सतर्क रहे और लापरवाही बिल्कुल ना बरते। बिल्कुल आपने सही कहा, और शायद यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस बातों को बार बार कहते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथों में सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस का पालन, यही है कोरोना से बचाव। और शायद इस गांव ने इस बात को पूरी भली भांति समझा और उसके अंदर जो है उस शब्दों को अपने अंदर उतारा, और इसी का देन है कि इस गांव में एक भी कोविड-19 का पॉजिटिव केस नहीं मिला। तस्वीरों में खुद देखा जा सकता है कि लोग कितनी दूरी पे खड़े हैं घरों से। हमारे खबर के दौरान भी लोग घरों से बाहर बहुत कम निकल रहे थे, सिर्फ वही निकल रहे जो साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं गांव के इस तरह के हालात, जबकि गांव में तस्वीरें अलग देखने को मिलती हैं। दिन भर लोग गांव में बाहर खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, खेतों में बैठे रहते हैं, बिना मास्क के नजर आते हैं। लेकिन इस गांव में कोई भी बिना मास्क के नजर नहीं आता है, और जो भी बैठता है वो सोशल डिस्टेंस के जरिए बैठता है, और सुबह शाम गांव में साफ सफाई करता है। और साथ ही एक बात सबसे बड़ा अहम है कि जो भी इस गांव में बाहर से आता है उसे तत्काल गांव में घुसने नहीं दिया जाता है, उसे बाकायदे 13 से 14 दिन होम आइसोलेट किया जाता है, और उसे एक स्कूल या प्राथमिक विद्यालयों में रखा जाता है, और उसके बाद जब वो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं तब वो गांव के अंदर आते हैं। तो शायद यही वजह है कि ये सब जितने भी हम प्रिकॉशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिससे प्रिकॉशन ले रहे हैं, इसकी वजह से इस गांव में एक भी कोविड-19 का पॉजिटिव केस नहीं मिला है। और गांव वालों का मानना है कि हम अब इस गांव में कभी भी कोरोना को घुसने नहीं देंगे, क्योंकि हम पूरी तरह से गंभीर हैं और लोगों को भी ये संदेश दे रहे हैं। और ये तस्वीरों से कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक होगा जो शायद कोरोना को मजाक बनाते हैं, प्रशासन और जो है सरकार के गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं और इसको हल्के में लेते हैं। तो उसके लिए भी ये सबसे बड़ा संदेश और नजीर साबित होगा।
होगा। जी बिल्कुल सुशील, देखिए ऐसे समय में जहां पर जिलों में हमने देखा है, शहरों में हमने देखा है कि लगातार कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे थे, हजारों केसेस सामने आ रहे थे और ऐसे में एक गांव ऐसे भी है जहां पर कोरोना संक्रमण अभी तक इस गांव में नहीं फैला है, एक भी व्यक्ति यहां पर संक्रमित नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो प्रशासन है वहां पे उनके कार्य की भी सराहना करनी चाहिए, इसके साथ ही उन लोगों को भी सराहना करनी चाहिए जिन्होंने प्रशासन का भी पालन किया, गाइडलाइंस का भी पालन किया। इसके साथ ही लोगों को ये संदेश जरूर दे रहे हैं कि अगर आप लापरवाही ना बरतें तो कोरोना से लड़ना इतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, शायद यही वजह है इन सब गाइडलाइनों का पालन करना। और सबसे बड़ी बात आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि जिला प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है। जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर के नेतृत्व में ये पूरा गांव है और वो इस गांव को लेकर के, क्योंकि जब इनको पता चला कि इस गांव में एक भी कोविड-19 पिछले लहर में भी नहीं आए थे और इस लहर में भी नहीं आए, तो खासकर इस गांव पे इसलिए ध्यान दिया जा रहा है ताकि इस गांव में एक भी कोविड का पॉजिटिव केस ना आ सके। इसको लेकर के बाकायदे तकरीबन दर्जनों की संख्या में सफाई कर्मियों को लगाया गया है, जो 2 टाइम पूरी तरीके से सुबह शाम झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा साफ करते हैं और साफ सफाई रखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की छिड़काव होती है और सोडियम हाइपोक्लोराइड और एक पाउडर के मिश्रण से पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाता है। छोटी मशीन और बड़ी मशीनें के माध्यम से पूरे गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है और सैनिटाइज करने के दौरान ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि आप गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, इस तरह की चीजों को। और कहीं ना कहीं निगरानी समिति का सबसे अहम रोल है। निगरानी समितियों को सीडीओ साहब और कमिश्नर के निर्देश पर निगरानी समितियों को एक्टिव किया गया था और निगरानी समिति इस बात को बार बार देख रही है और गंभीरता से ले रही है कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ तरह लक्षण आ रहा हो तो उसकी तुरंत सूचना दी जा रही है और अगर नहीं भी है तो गांव-गांव में एक-एक घर में जाकर के उन्हें जागरूक भी कर रही है कि आप ये करिए, ये न करिए, साफ सफाई रखिए, सैनिटाइज करिए और मास्क लगा के रहिए। तो शायद यही वजह है कि इन सबों का निचोड़, और मैंने कहा कि उंगली से मुट्ठी बनती है और मुट्ठी से ताकत बनती है और ये ताकत सरकारी तंत्र का ताकत है और ये ताकत जब नजर आती है तो कुछ इस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आती हैं। बिल्कुल सुशील, इस गांव से बाकी गांव ही नहीं शहर वालों को भी सीख लेनी चाहिए और अपने आप में लापरवाही बिल्कुल ना बरत कर कोरोना गाइडलाइंस का भी बिल्कुल पालन करना चाहिए। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील आपका बहुत बहुत शुक्रिया।